मुमरा आई सपा की युवा मुस्लिम सांसद इकरा हसन चौधरी क्या बोली देश के मौजूदा हालात और राजनीतिक माहौल पर। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस गठबंधन सपा की कैराना की लोकसभा की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन चौधरी उम्र 30 वर्ष युवा मुस्लिम सांसद जिनकी अब देश भर में लाखों करोड़ों फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। इकरा हसन चौधरी 20 जुलाई शनिवार को मुमराई कौसा स्थित नूरबाग हॉल में मुमरा कौसा समाजवादी पार्टी द्वारा अध्यक्ष मन्नान शेख के नेतृत्व में उनके इस्तकबाल का कार्यक्रम किया गया। इसी के साथ शहर के कुछ छात्रों को, समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की झांकियां दिखाते हुए किस तरह से इकरा हसन का आगमन हुआ और किस तरह से कार्यक्रम संचालित हुआ अध्यक्ष अब्दुल मन्नान शेख के अगुवाई में, और फिर मीडिया से बातचीत करते हुए देश के मौजूदा हालात और राजनीतिक माहौल पर क्या बोली इकरा हसन चौधरी, सुनिए। नौजवानों की आवाज बन चुकी अगर किसी का नाम नहीं रहेगा तो मैं अभी से आपसे माफी मांग लेता हूँ कि हम उनको चलने नहीं देंगे। जिनका नाम रहेगा उनको स्टेज में आने देंगे। इसलिए हमारे राज्यसभा के पास आप अपना नाम दादन बनफ्शा, मौर्य विया, खान फातिमा, फकिया मीना और हमारी साइंस की टॉपर पीर खान आयशा मुमरा में फर्स्ट विद 94%, साइंस के अंदर 90। आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे मैं दावा देना चाहूंगा काजी फलकनाज को जो पूरे मुमरा के टॉपर है एसएससी इंग्लिश मीडियम में, एसएससी में विद 96.2%, रिकॉर्ड को 2 नंबर आलिया काजी फलकनाज के लिए विद 96.2%। काजी फलकनाज प्लीज योर डायस। इसके बाद एचएससी से जो हमारे रिजल्ट के टॉपर्स हैं, मैं उसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डायस के करीब आकर खड़े हो जाए। खान आवेश की सरपरस्ती आपसे करें। तालियों के साथ में हम शफीर खान साहब का यहाँ इस्तकबाल करते हैं। अरबी महफिलों में जान डालने वाले मुशायरों के बहुत बड़े पर हमला किया गया है, तो उसको लेकर असेंबली में किस तरीके से आवाज उठा के आप लोग गुनहगारों को किस तरीके से सजा दिलाए? देखिए, ये सबसे पहले तो ये बौखलाहट है क्योंकि जिस तरीके के परिणाम 2024 में देखने को मिले, भाजपा की राजनीति खत्म होती जा रही है और उन्हें सिर्फ एक तरीके की राजनीति करनी आती है, फिरका परस्त और भेदभाववादी। तो वही उनकी कोशिश है, चाहे कोल्हापुर हो और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो ठेली
वाले हैं, दुकान वाले हैं, उन्हें अपने नाम की तख्ती लटकाकर अपना परिचय देने को कहा गया है। तो दोनों में ही एक भेदभाव का संदेश है और यही राजनीति भाजपा। मैडम, सवाल आपके नेतृत्व से सवाल है माननीय अखिलेश यादव से। आपने कहा तीसरी पार्टी संसद में बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी है। संविधान को लहरा कर दुहाई दी जा रही है, लेकिन मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला महाराष्ट्र तक भी पहुंच रहा है। लेकिन संसद में मुसलमानों का माँ या मॉब लिंचिंग का माँ अब तक सेक्युलर पार्टियों की जबानों से नहीं निकला। क्या वजह है इसकी? ऐसा नहीं है। देखिए, जो अभी तक संसद में जो सदन हुआ है, हम भी उसका हिस्सा रहे हैं और वो सिर्फ शपथ का था और एक अभिभाषण का था, जिसको भी कट शॉर्ट कर दिया गया। तो बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिसके तहत भाजपा लोगों की आवाज़ों को बंद करने की कोशिश करती है। मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जानबूझकर चर्चा नहीं होने दी। और क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हमने वहाँ पर पूरे वक्त जब प्रधानमंत्री बोले तो प्रदर्शन भी किया। और अब जब सदन शुरू होगा, क्योंकि इस सत्र में ना तो क्वेश्चन आवर था ना जीरो आवर था, लेकिन अब जब सदन शुरू होगा तो क्वेश्चन आवर का भी मौका मिलेगा और जीरो आवर का भी। उस पर ये सारी चर्चाएं होंगी और आवाज़ मजबूती से उठेगी। उत्तर प्रदेश में जो वेंडर्स के नाम की जो बात आई सामने, उस पर आप क्या करेंगे? योगेंद्र बालियान पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है जातीय दंगा देने की कोशिश कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का कोई भी एसओपी जारी नहीं किया है कांवड़ यात्रा के दौरान फल और सब्जी बेचने वालों को। जी, क्या फल और सब्जी बेचने वालों का जो मामला है नाम लिखने का, ऐसा कहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जातीय रंग देने की कोशिश कर रही है। हमने ऐसा कोई भी एसओपी जारी नहीं किया है। ये सीएमओ से ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं और जो प्रशासनिक ऑर्डर है ज़िले में, क्योंकि हमारा ज़िला भी वहीं पर लगता है, तो हमें भी जानकारी है कि ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है। इससे किसकी मदद होगी, क्या ये वजह है, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और इसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि इसमें हमारा कोई रोल है। ये ऑर्डर ही सीएमओ की तरफ से आया है, तो इसमें समाजवादी पार्टी का क्या है? मैडम, जिस तरह से धार्मिक प्रदेश में आपका सवाल हो गया ना, उत्तर प्रदेश में क्या किसका सवाल रह गया? उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से उतारा जाएगा? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ चल रही नहीं है, अनेक दिल्ली वालियों ने, क्या उनको बदला जाएगा? देखिए, अभी बहुत सी चीज़ें में उथल पुथल चल रही है और हमें लगता है कि भाजपा जिस तरीके से हारी है उत्तर प्रदेश में, तो उसी की बौखलाहट के तहत वो कोई ना कोई कदम उठाने वाले हैं। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि लखनऊ और दिल्ली को आपस में एक दूसरे की राजनीति रास नहीं आ रही और उसी के ये रंग देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी सुगबुगाहट है, लेकिन क्या है उसकी क्लैरिटी है। मैडम, जिस तरह से नीचे का बुम नीचे का देखिए, एक ऊर्जा पार्टी को मिली है और एक उम्मीद जगी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसी उम्मीद पर हम लोग सब मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी और 27 में हमारी सरकार बनेगी। मैडम, जिस तरह से धार्मिक यात्राओं को और धार्मिक त्योहारों को नफरत का सिंबल बनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे मैम? क्या उसके लिए रणनीतियाँ आगे चल के? ये तो भाजपा की राजनीति है, तो इसी तरीके से यही राजनीति को करना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम राजनीति को मुद्दों में रखें और राजनीति में एक मिनट